दोस्तों क्रिकेट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। एंड आज की तारीख में जब हम नए लड़कों को देखते हैं तब एक बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। आप पलक भी नहीं झपका सकते वरना आपके साथ खेल हो जाएगा। तो ऐसे में हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है ही, लेकिन कभी कभी क्रिकेट में हार से भी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है आपका हारने का तरीका। और पाकिस्तान अंडर 19 ने जो कारनामा किया है उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग मैच नहीं बल्कि मैथ्स का एग्जाम देने के लिए आए हैं, वो भी बिना पढ़े। आप सीन को समझिए। टारगेट इंडिया ने सेट किया था 253 रनों का, जैसे तैसे बहुत ही मरखप के ये टारगेट सेट किया था। लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह था कि पाकिस्तान के लिए यहां पर सिर्फ जीतना काफी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए रन रेट के भी एक मापदंड को क्रॉस करना था। मतलब कि एक डेडलाइन को क्लियर करना था। ब्रॉडकास्टर्स बार बार इस बात को याद दिला रहे थे, डगआउट में मैसेजिंग की जा रही थी, स्कोर बोर्ड चिल्ला रहा था। उसके बावजूद भी ये लोग कुछ कर नहीं पाए। दरअसल पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी जैसे संडे को नेट प्रैक्टिस करने के लिए आई हो। इंटेंट दिख नहीं रहा था, एक जुझारूपन दिख नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इंडिया को हराने के लिए खेल रहे हैं। सिंगल डबल डॉट बॉल फिर सिंगल, बस ऐसे ही कहानी चल रही थी जैसे किसी लेजी संडे की दोपहर में हम लोग कूलर के सामने पड़े रहते हैं ना गर्मी के मौसम में, कुछ वैसे। आस्किंग रेट 11 के ऊपर जा चुका था। मतलब आप समझिए कि 50 ओवर के मैच में आप 250 रन चेज कर रहे हैं और उसमें भी आपका आस्किंग रेट 11 के ऊपर जा चुका है। लेकिन इंटेंट का जो लेवल था ना, वो बस वही सिंगल डबल पे ही टिका रहा। जबकि इनको इस मैच को करीब 33 ओवर्स में जीतना था सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। 27 ओवर के बाद में ये लोग 101 डॉट बॉल्स खेल चुके थे। मतलब हर दूसरी बॉल पे साइलेंस था। एंड यकीन मानिए ये नॉकआउट क्वालिफिकेशन चेस था या मतलब मेडिटेशन का सेशन, मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आया। कमेंटेटर्स भी कंफ्यूज थे। रोहन गावस्कर ऑन एयर बोलने को मजबूर हो गए कि पाकिस्तान क्लियरली मैच जीतने की सोच रहा है, सेमीज की नहीं। दरअसल यहां पर सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर हम 33 ओवर्स में चेस करने के लिए गए तो विकेट्स जल्दी गिर सकते हैं और ऐसे में हम लोग मैच हार सकते हैं। तो वो लोग सोच रहे थे कि इंडिया से मैच जीत जाओ, वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तो चलेगा। और यही तो पाकिस्तान की घटिया मानसिकता है। जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947 में, तब से इन लोगों ने दुनिया से कंपीट नहीं किया, जीतने के लिए कोशिश नहीं करी, बस ये लोग भारत से कंपीट करते रह गए। और कल देखिए यही हुआ, इंडिया को हरा भी नहीं पाया और सेमीफाइनल का स्पॉट भी चला गया। मतलब ये वर्ल्ड कप है, यहां पर जीत लेंगे देख लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं चलता। यहां पर आपको इक्वेशन समझ के खेलना पड़ती। और इंडिया यहां पर क्या कर रहा था, मतलब इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन का टारगेट सेट किया। और ये कोई 320 या 350 रन का पहाड़ नहीं था, लेकिन ये एक ट्रिकी टोटल था। वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन की एक कंपोज नॉक खेली, कनिष्क चौहान ने 35, आरएस अमरीश ने 29, किलन पटेल ने 21, वैभव ने भी 30 रन बनाए। पाकिस्तान के बुलर्स ने एक्चुअली यहां पर कहना पड़ेगा कि अच्छा काम किया। अब्दुल सुभान ने 3 विकेट लिए, सयाम ने 2 विकेट लिए। यहां तक गेम पाकिस्तान के कंट्रोल में था प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब चेस शुरू हुआ, समीर मिन्हास जल्दी आउट हो गया, फिर हमजा जहूर और उस्मान खान ने पार्टनरशिप बनाई, स्कोर स्टेबल किया, लेकिन टेम्पो यहां पर पूरी तरीके से जीरो था। भाई आप टेस्ट मैच खेलने तो उतरे नहीं हो ना। बाउंड्रीज लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे गलती से लग गई, मारना तो ये नहीं चाह रहे थे। जैसे किसी ने ड्रेसिंग रूम में बोल दिया हो कि भाई ज्यादा तेज खेलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी मिस्ट्री और जानते हैं यहां पर क्या थी? सपोर्ट स्टाफ से मैसेजेस लगातार जा रहे थे, मेंटोर सरफराज अहमद तक सिग्नल्स भेज रहे थे, बट ग्राउंड पे रिस्पांस आ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। किसी ने यहां पर रिस्क लिया ही नहीं। सरफराज ने तो भैया वहां पे मोबाइल फोन तक यूज कर लिया, उसके ऊपर भी काफी सवाल उठ गए। हालांकि वो मैनेजर है, वो यूज कर सकता था, भले ही वो कोच की भूमिका में वहां पे अंदर ही अंदर बैठ गया हो। बट हाँ, जो कर सकता था पाकिस्तान बाहर से उसने वो किया। लेकिन अंदर के खिलाड़ी ही जब फट्टू हो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे खेल रहे थे ये फट्टू लड़के जैसे सिर्फ हारने की मार्जिन को कम करने के लिए खेल रहे हैं। मतलब जब इक्वेशन बहुत सिंपल थी ना, तब या तो ये लोग ऑल आउट अटैक कर सकते थे या फिर घर जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने घर जाना ही चूज किया। एंड रिजल्ट ये हुआ जो कि ये शायद खुद भी कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। ना मैच जीत पाए, ना सेमीफाइनल जीत पाए, 58 रनों से उल्टा हार उड़ गए। मतलब लड़ाई भी हार गए और बड़ी जंग भी हार गए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इंडिया के कप्तान आयुष महात्रे खुद बॉलिंग पर आया। पहली बॉल पे उस बंदे ने विकेट निकाला। एंड ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स होता है सामने वाली टीम के लिए, जब ओपोनेंट को पता चल जाता है कि सामने वाली टीम फाइट मूड में है ही नहीं। इंडियन बॉलर्स स्मेल कर रहे थे कि भाई यहां पर तो जीत हमारी पक्की है, कैसे ही बस इनको बॉल डाल दो। हिलाल पटेल और महात्रे ने यहां पर 3-3 विकेट निकाले एंड पाकिस्तान को 194 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। एंड जानते हैं रियल शॉक क्या था? हर टीम कभी ना कभी हार जाती है, बट अंडर 19 लेवल पर ऐसे कैलकुलेशंस को इग्नोर करना बहुत रेयर होता है। ये बच्चे नहीं है बल्कि ये फ्यूचर के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो कि कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हें सिचुएशन अवेयरनेस सबसे पहले सिखाई जानी चाहिए।
एंड यहां पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्ट्रैटेजी के तौर पर एक पन्ना बनाकर इनको दे दिया था और कहा था कि बेटा गलती से भी जीत मत जाना। देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों में टैलेंट नहीं था, शॉट्स भी आ रहे थे, स्ट्रोक प्ले की कैपेबिलिटी भी इनके पास भरपूर थी, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि भाई सब कुछ है, लेकिन बस इंटेंट नहीं था। एंड क्रिकेट में सबसे डेंजरस लाइन यही होती है कि हम देखते हैं क्या हो सकता है। नॉकआउट रेस में ये लाइन एग्जिट डोर का मतलब होती है, सिंपल इज दैट। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, अफगानिस्तान से अब इसकी टक्कर होनी है और इंडिया का मैसेज क्लियर है कि प्रेशर मैच में इक्वेशन समझ के खेलना जरूरी है, सिर्फ रन्स नहीं बल्कि सिचुएशन को भी आपको चेज करना होता है। एंड पाकिस्तान के लिए स्कोर बोर्ड बोलेगा कि इंडिया जीत गया है, लेकिन रियलिटी बोलेगी कि इंडिया जीता कम है और पाकिस्तान इस मैच को हारा ज्यादा है, वो भी अपने माइंडसेट से। कभी कभी मैच ग्राउंड पे नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम के में डिसीजन के दौरान ही खेला जाता है। एंड ये वही मैच था जो कि शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान हार चुका था। क्रिकेट के इतिहास में इसको याद रखा जाएगा, स्किल की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से।